नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका VKPCS एकेडमी में। जैसे कि हमारी यूपी आरओ की टेस्ट सीरीज चल रही थी, तो उसमें हमने टेस्ट कवर कर लिए थे, 20 कवर कर लिए थे। और जिसमें हमारा ये टेस्ट चल रहा था 21वां टेस्ट नंबर चल रहा था 21, और जिसमें हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया था 70 क्वेश्चन के साथ में। अब इसमें पार्ट 2 देखेंगे हम, जिसमें हमारे 71 से लेके 140 क्वेश्चन तक होंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से आर्थिक समृद्धि के मापक हैं? सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, और ये होता है आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी, और प्रति व्यक्ति आय पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। ऑप्शन है हमारे पास में 1 2 3, केवल 1 और 2, और केवल 3 और केवल 1। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए, इसमें जीडीपी भी होगा, जीएनपी भी होगा, और पर कैपिटा इनकम भी होगा। ऑप्शन आपके सारे राइट होंगे, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। ठीक है, ये इसमें यदि हम बात करें आर्थिक समृद्धि में, आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापक कौन सा है, तो वो है आपका प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय है। बात करें इसका जो संबंध है वो किससे है? उत्पादन की वृद्धि से संबंधित परिणात्मक परिवर्तन होते हैं, तो ये उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है। उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है। ठीक है, यदि बात करें हम जीडीपी की, जीडीपी क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? जैसे कि किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर एक विशिष्ट समयावधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार का मूल्य को जीडीपी कहते हैं। ठीक है, यदि बात की जाए पर कैपिटा इनकम की, तो ये कैसे क्या होता है इसमें? तो देश की कुल आय यानी कि जीडीपी को उसकी जनसंख्या से विभाजित किया जाता है, तो उसको हम प्रति व्यक्ति आय निकल जाती है उससे। ठीक है, और जीएनपी का यदि हम फॉर्मूला देखें, तो जीएनपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जीएनपी बराबर जीडीपी और विदेश से अर्जित आय। जीडीपी विदेश से अर्जित आय माइनस क्या करेंगे? विदेशियों द्वारा अर्जित आय। अर्जित आय ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत जैसे विकासशील देशों में निर्धनता के कारकों का सही क्रम कौन सा है? कम उत्पादकता, कम आय, अल्प कार्यक्षमता या अधिक निर्धनता। अल्प कार्यक्षमता, कम उत्पादकता, कम आय और अधिक निर्धनता। कम आय, अल्प कार्यक्षमता और कम उत्पादकता, अधिक निर्धनता। कम आय, अल्प कार्यक्षमता, कम उत्पादकता और अधिक निर्धनता। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें हो जाएगा आपका, पहले तो आएगा अल्प कार्यक्षमता, फिर आएगा कम उत्पादकता, फिर आएगा कम आय और फिर आएगा अधिक निर्धनता। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी के बारे में बात हो रही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यह एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना 1952 में की गई थी। यह नीति आयोग द्वारा तैयार की गई योजनाओं का अंतिम रूप प्रदान करती है। ऑप्शन है हमारे पास में केवल 1, दोनों में से कोई नहीं, केवल 2 और दोनों सही। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। देखिए, पहले तो ये सांविधिक निकाय नहीं है, गैर सांविधिक निकाय है। गैर सांविधिक निकाय है।
ठीक। इसकी स्थापना जो है ये 1952 में ही की गई है, तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा गैर सांविधिक ध्यान रखेंगे, तो ये तो हो जाएगा आपका गलत। सेकंड है यह नीति आयोग द्वारा तैयार की गई योजनाओं का अंतिम रूप प्रदान करती है। ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है हैरोल्ड डॉमर मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मॉडल पूंजी की मांग आपूर्ति में समायोजन के माध्यम से तीव्र विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। सेकंड है इस मॉडल को भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल किया गया था। ऑप्शन है केवल 1, दोनों में से कोई नहीं, केवल 2 और दोनों सही। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। मॉडल पूंजी की मांग और आपूर्ति में समायोजन के माध्यम से तीव्र विकास नहीं, स्थिर विकास की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, तो ये गलत हो जाएगा। और सेकंड है इस मॉडल को प्रथम पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। ये आपका ठीक हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा केवल 2, सी राइट हो जाएगा। यदि बात करें प्रथम पंचवर्षीय योजना की, तो कब से कब आई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना? तो 1951 से लेके 56 तक। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। सारी पंचवर्षीय योजनाओं को आप रट लेंगे अच्छे से। इनका उद्देश्य क्या है, कितना लक्ष्य रखा गया था, कितना इन्होंने प्राप्त किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा निर्धारित की? लकड़वाला समिति और वाई के अलग समिति, तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। इसमें होगा वाई के अलग समिति, ऑप्शन हो जाएगा बी। तो शहरों के लिए कितनी की थी? शहर के लिए कैलोरी की मात्रा कितनी की थी? शहर के लिए की थी 2100 किलो कैलोरी, 2100। और ग्रामीण के लिए कितनी की थी? ग्रामीण की बात करें तो यहाँ पे आपका 2400 किलो कैलोरी हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे दोनों को। और वाई के अलग समिति की बात करें तो ये कब आई थी? 1979 में आई थी, 1979 में आई थी, ठीक। लकड़वाला समिति की बात करें तो ये 1989 में आई थी, 1989 में आई थी, ठीक है। किससे संबंधित थी? गरीबी रेखा से। बात करें तेंदुलकर समिति की, तेंदुलकर समिति 2004 में गठन हुआ था, 2009 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, ठीक है। ये भी गरीबी रेखा से संबंधित थी। बात करें रंगराजन समिति की तो ये कब आई थी? ये आई थी 2014 में, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है गिनी गुणांक विधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह निरपेक्ष निर्धनता मापने की विधि है। इस विधि का प्रयोग आय संपत्ति की असमानता मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है केवल 1, दोनों में से कोई नहीं, केवल 2 या दोनों सही। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। देखिए ये जो है निरपेक्ष निर्धनता को मापने की विधि नहीं है, ये है सापेक्ष निर्धनता को मापने की विधि। यहाँ हो जाएगा आपका सापेक्ष, तो ये गलत हो जाएगा। और इस विधि का प्रयोग आय की असमानता या संपत्ति की असमानता को मापने के लिए किया जाता है। ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन होगा सी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है भारत के अधिकांश कृषि क्षेत्र में अदृश्य से बेरोजगारी पाई जाती है। यह कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता नगण्य है। ऑप्शन है ए आर दोनों सही है, सही व्याख्या करता है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है, दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता है। बताएंगे, कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा 77 नंबर के लिए।
अदृश्य बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी भी कहेंगे, और या फिर क्या कहेंगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो इसमें आपके दोनों सही हो जाएंगे और व्याख्या भी करेगा। यदि बात करें हम सर्वप्रथम उल्लेख कब हुआ था इसका, प्रच्छन्न बेरोजगारी का या अदृश्य बेरोजगारी का, तो इसका जो सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था 1936 में हुआ था। सर्वप्रथम उल्लेख तो किसने किया था, ये जो थे जॉन रॉबिन्सन थे, जॉन रॉबिन्सन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह सूचकांक अर्थव्यवस्था के औद्योगिक क्षेत्र में अवधि विशेष में उत्पादन की स्थिति के बारे में बोध कराता है। सेकंड है, इस सूचकांक में खनन, विनिर्माण, विद्युत को शामिल किया जाता है। ऑप्शन है केवल 1 दोनों गलत, केवल 2 दोनों सही। बताइए कौन सा सही होगा। देखिए, विशेष अवधि विशेष में उत्पादन स्थिति के बारे में बोध कराता है, सही है। खनन, विनिर्माण और विद्युत को शामिल किया जाता है, ये भी सही, दोनों सही है। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। ठीक है, इसका जो आधार वर्ष है वो कितना है, आधार वर्ष वो है 2011 से 12, अधिकतर बार पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश जूट पश्चिम बंगाल में संकेंद्रित है। यहाँ इस उद्योग के लिए आवश्यक प्रचुर स्वच्छ जल तथा श्रम उपलब्ध है। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन। दोनों सही है, सही व्याख्या करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता है। तो कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए, भारत का अधिकांश जूट जो है पश्चिम बंगाल में संकेंद्रित है, सही है। इस उद्योग के लिए आवश्यक प्रचुर स्वच्छ जल और श्रम उपलब्ध है, ये भी सही है, दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित बैंकों को, बैंक दिए हैं उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। फर्स्ट है भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही हो जाएगा। देखिए, एसबीआई की जो स्थापना की गई थी वो 1 जुलाई 1955 को की गई थी। कब की गई थी, 1 जुलाई 1955 में की गई थी। यूटीआई की बात करें, यानी कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट की बात करें, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 1 फरवरी 1964 को की गई थी। बात करें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की, इसकी जो स्थापना यानी कि आईडीबीआई भी बोला जाता है इसको, तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1964 को। बात करें कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, 1982 में, जिसको हम नाबार्ड भी कहते हैं। चलिए, नाबार्ड से क्वेश्चन आ चुका है तो ध्यान से देख लेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। और क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल से पूर्व भारत में जनगणना नहीं करवाई जाती थी और ब्रिटिश भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड लिट्टन के काल में की गई। ऑप्शन सही बताना है कौन सा सही होगा। दोनों सही, केवल 1, दोनों गलत, केवल 2। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। देखिए, ऐसा नहीं था कि ब्रिटिश काल से पूर्व भारत में जो जनगणना थी नहीं कराई जाती थी, ऐसा नहीं है, कराई जाती थी। तो किसके कार्यकाल में कराई गई थी, लॉर्ड मेयो के काल, लॉर्ड
मेयो के कार्यकाल में कराई गई थी। ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना कब की गई थी? 1876 को की गई थी। ठीक है। और 1881 में यदि बात करें तो लॉर्ड लिट्टन के नहीं, लॉर्ड रिपन के काल में 10 वर्ष की जो जनगणना होती है 10 वर्ष पे, वो कब से स्टार्ट हुई थी? वो हुई थी 1881 में। 1881 में 10 वर्ष के लिए की जाती रही है अभी तक। और लॉर्ड रिपन, ठीक है। अभी तक कितनी जनगणनाएं हो चुकी हैं? 15। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बढ़ते दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। देखिए यदि बात करें हम पुद्दुचेरी की बात करें तो यह यहाँ कितना है? 28.8%। और यदि बात करें दमन एंड दीव की बात करें तो यहाँ कितना है? 53.76। और बात करें दादर नगर हवेली की तो यहाँ कितना है? 55.88। अब क्या करना है हमको? क्रम में लगाना है, बढ़ते दशकीय क्रम में। तो सबसे कम कहाँ है? पुद्दुचेरी को पकड़ लो, ये है। और उसके बाद ये दमन एंड दीव और दादर नगर, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं? न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा, न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य केरल, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जो है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये केरल में नहीं है, ये कहाँ है आपका? अरुणाचल प्रदेश में। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार घटते साक्षरता दर की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा। देखिए आपका क्वेश्चन जनगणना से तो नहीं छूटेगा, ठीक, जनसंख्या से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आप इस पर एक वीडियो पहले भी बन चुका है, तो आप वो वहाँ से कवर कर लीजिए। और बाकी इसमें कराया ही जा रहा है जनसंख्या पर। तो कौन सा हो जाएगा इसमें हो जाएगा आपका सबसे पहले लक्षद्वीप आएगा, फिर दमनदीप, फिर अंडमान निकोबार, फिर दिल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। घटते क्रम में पूछा गया है, तो लक्षद्वीप का देखें तो 91.8 है। और बात करें दमनदीप की तो 87.1 है, 87.1। अंडमान निकोबार की यदि बात करें तो 86.6%। और दिल्ली की बात करें तो 86.2%, 86.2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के जनघनत्व में लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई। जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि जनगणना 2011 में देखी गई। सही बताना है। दोनों सही, केवल 1, दोनों में से कोई नहीं, केवल 2। बताइए कौन सा सही होगा। ये जो देखी गई है वो 2001 में देखी गई है, ना कि 2011 में। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये वृद्धि पूछ रहा है, जनसंख्या वृद्धि।
जनघनत्व में तो हो जाएगा यही, लेकिन वृद्धि में पूछेगा तब 2001 होगा, जनघनत्व में 2011 ही होगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की आबादी नहीं पाई जाती है? तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम? इसमें हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को दर्शाती है? जल का पत्तियों में भंडारण, पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संग्रहण, पत्तियों द्वारा स्टार्च का संग्रहण और पत्तियों द्वारा खाद्य संश्लेषण। देखिए, पत्तियों का भंडारण तो होगा नहीं, पत्तियों का सौर ऊर्जा का संग्रहण भी नहीं होगा, पत्तियों द्वारा स्टार्च का संग्रहण, ये आपका सही होगा, सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, किसान फलीदार फसलों के उत्पादन के लिए नाइट्रोजनी उर्वरक का प्रयोग नहीं करते। नाइट्रोजन फलीदार फसलों की वृद्धि को कम कर देता है। दोनों से ही सही व्याख्या करता है, व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही हो जाएगा। देखिए, पहला तो इसमें सही है, नाइट्रोजन फलीदार फसलों की वृद्धि को कम कर देता है, ऐसा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, एक तरफ दिए शरीर के अंग और दूसरी तरफ दिए कार्य। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। देखिए, आमाशय का काम होता है अम्ल का स्राव, यकृत का काम होता है पित्ताश्रय का स्राव, और मलाशय का अपाचित भोजन का भंडारण, और बृहदांत जल का अवशोषण। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, रेशम के धागे के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। उन्हें प्रारंभिक चरण में अंतिम चरण तक सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कैटरपिलर, अंडे, प्यूपा और कोकून। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा उत्तर सही होगा इसमें। देखिए, सबसे पहले आएगा इसमें अंडे, फिर आएगा इसमें कैटरपिलर, और फिर क्या आएगा इसमें प्यूपा, और फिर आएगा कोकून। यानी कि 2 1 2 1 3 4, 2 1 3 4 है किसी में, ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ध्रुवीय भालू के शरीर पर पाए जाने वाले सफ़ेद फर को उनको सहायता प्रदान करते हैं। शिकारियों से बचने के लिए, शिकार पकड़ने के लिए, ठंड से बचने के लिए, तैरने के लिए। सही उत्तर का चयन करना है, ऑप्शन है केवल 1 और 4, 1 2 3, 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें तैरने के लिए नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। इसमें नियंत्रक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। सही बताना है, दोनों सही, केवल 1, दोनों में से कोई नहीं, केवल 2। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए, इसके नियंत्रक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है, ये गलत है, और ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट हो जाएगा, बी राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पिंड की कौन सी अवस्था पर निर्भर करता है? पिंड की आरंभिक स्थिति, पिंड की अंतिम स्थिति, पिंड के वेग, और पिंड द्वारा चले गए पथ की लंबाई। ऑप्शन है, सही उत्तर चुनेंगे 1 और 2, 1 2 3, 3 4 और 1 2 3 4।
गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कार्य जो होगा, पिंड का वेग तो इसमें होगा नहीं। 3 को निकाल दो, कहाँ कहाँ से निकल रहा है, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ये भी गलत, ये दोनों सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है लोटनिक गति घूर्णन गति एवं स्थानांतरण गति का संयोजन है। लोटनिक गति गतिज ऊर्जा को स्थानांतरण की गतिज ऊर्जा एवं घूर्णन की गतिज ऊर्जा में पृथक किया जा सकता है। ऑप्शन वही होंगे हमारे पास में। ए आर दोनों सही हैं, सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही, सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। देखिए इसमें सही तो दोनों हैं, लेकिन ये व्याख्या नहीं करेगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है एकीकृत पथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं। इसकी खोज जैक किल्की ने की थी। इसका प्रयोग कार में किया जाता है। स्मृति क्षमता में प्रति 5 वर्ष में वृद्धि होती है और पूर्व की अपेक्षा वर्तमान में सस्ते हैं। कौन सा सही होगा इसमें, सही नहीं है बताना है। ठीक है, देखिए इसमें जो ये वृद्धि है 5 वर्ष में वृद्धि होती है, 5 वर्ष में नहीं होती है, हर 1.5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। ये हर 1.5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो ये गलत हो जाएगा आपका, यही ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है बादलों का गर्जन ध्वनि के किस गुण को प्रदर्शित करता है। अनुरण, अपवर्तन, अनुनाद और व्यतिकरण। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अनुरणन, अनुरणन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण घटित होती हैं। उगते समय सूर्य का लाल दिखना, समुद्र के पानी का नीला दिखना, रात में तारों का टिमटिमाना, मृगमरीचि का। ऑप्शन है 1 और 2, 1 2 3, 3 4 और 1 2 3 4। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। देखिए तारों का टिमटिमाना यदि हम बात करें तो प्रकाश का अपवर्तन से होता है। प्रकाश का अपवर्तन, ना कि प्रकीर्णन। प्रकाश का अपवर्तन। 3 को ही निकाल देते हैं हम। मृगमरीचि का कहाँ बनती है, वो बनती है मरुस्थलों में। जैसे कि मृगमरीचि का मतलब होता है जैसे कि दूर से गर्मियों के समय में दिखाई देता है, दूर पर सड़क पर दिखाया, ऐसा लगता है कि हाँ पानी दिख रहा है, लेकिन होता नहीं है उस तरीके से। तो ये आपका ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में पूर्णतः भर कर रखा जाता है। यह प्रकाश एवं वायु की उपस्थिति में विषैली गैस का निर्माण करती है। दोनों सही है, सही व्याख्या करता है। दोनों सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। इसमें दोनों सही होंगे, व्याख्या भी करेगा। ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है एक तरफ यौगिक दिए, एक तरफ उनका उपयोग दिया। एसिटिलीन के सामने दिया निषेचक के रूप में, मिथाइल एल्कोहल के सामने दिया कृत्रिम रंग बनाने में, ग्लिसरीन का जूते की पॉलिश में, पायरीन का बिजली से लगी आग बुझाने में। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। इसमें आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ठीक है, एसिटिल निषेचक के रूप में, मिथाइल एल्कोहल कृत्रिम रंग बनाने में, और ग्लिसरीन जूते की पॉलिश में, और पायरीन जो होता है बिजली से लगी आग बुझाने में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित
नहीं है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड छाड़ दिए हैं और उपयोग दिया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल को मृदु बनाने में, कास्टिक सोडा कागज़ बनाने में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कांच निर्माण में, और कैल्शियम ऑक्साइड ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में। बताइए इसमें कौन सा सही होगा। देखिए इसमें होगा आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो उपयोग होता है वो काय में होता है। यदि इसके उपयोग की बात करें तो ये होता है मुलायम साबुन के निर्माण में। मुलायम साबुन के निर्माण में। ठीक, यदि हम बात करें कांच की, कांच निर्माण में किसका उपयोग होता है, तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है व्यंजक चूर्ण के बारे में। सही नहीं है बताना है। कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड है, यह गंधहीन होता है, यह स्थायी होता है, यह कपड़ों के व्यंजन में प्रयुक्त होता है। सही नहीं है बताना है। तो इसमें हो जाएगा आपका गंधहीन नहीं होता है ये। ठीक है, तो ये बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है लोहे पर जंग लगने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताना है। ऑप्शन है यह हवा की नमी ऑक्सीजन के कारण लगता है, ऑक्सीजन के कारण लगता है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है, जंग लगने से इसके भार में कमी आती है, जंग लगने पर पैरोसोफेरिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। ऑप्शन है 1 और 4, 1 2 4, 2 3 4 और 1 2 3 4। कमेंट करेंगे और बताएंगे। एक ही ऑप्शन हमको हटाना है, इजी क्वेश्चन है, बताएंगे क्या राइट होगा। देखिए जंग लगने से इसके भार में कमी नहीं आएगी, बढ़ोतरी होगी, यानी कि वृद्धि होगी। यदि हम इसी को निकाल दें 3 को तो हमारे पास हो जाएगा 1 2 4। ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है किसी व्यक्ति की वास्तविक आयु का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किन का प्रयोग किया जाता है। बॉडी राउंडनेस इंडेक्स, बोन ओसिफिकेशन टेस्ट, डीएनए टेस्ट, दांतों का टेस्ट। ऑप्शन है दोनों सही, 1 2 3, 3 और 4, 2 3 4। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। देखिए हम इसमें एक को निकालेंगे तो सब सारे पकड़ में आ जाएंगे। बॉडी राउंडनेस इंडेक्स, यदि हम इसको निकाल देते हैं तो इसमें बाकी सब सही हैं। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2 3 4। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा थॉर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह पृथ्वी की तेजी से आता हुआ क्षुद्र ग्रह है और इसकी खोज अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने की है। ऑप्शन है दोनों सही, केवल 1, दोनों गलत, केवल 1, केवल 2। सही बताना है। तो ये क्षुद्र ग्रह तो है नहीं, क्योंकि ये एक मिसाइल है जो कि कहाँ तैनात की है, यूएसए ने। तो यूएसए ने तैनात की है इजराइल में। ठीक, ये तो हो जाएगा आपका गलत। यदि बात करें इसकी खोज अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने की है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि एक कंपनी है उसके द्वारा की गई है। कौन सी? लॉकहीड मार्टिन द्वारा डिजाइन और निर्मित की गई है। तो ये भी गलत हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा कोबेनफी निम्नलिखित में से क्या है। वायरस है, औषधि है, मिसाइल है, उछल तारा है। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। कोबेनफी है औषधि। ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शक्ति सेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। इसे इसरो द्वारा निर्मित किया गया। 108 देश शामिल हैं। सदस्य देशों की सोलर ऊर्जा की निगरानी करेगा या उपर्युक्त सभी।
कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा राइट होगा। इसमें होगा 108 देश शामिल हैं, ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में वयस्क मताधिकार अपनाने के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं? आम लोगों के स्वाभिमान में वृद्धि, समानता के अधिकार का पालन, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, कमजोर वर्गों के लिए प्रत्याशा। ऑप्शन है 1 और 2, 1 2 3, 3 4, 1 2 3 4। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए इसमें आपके सारे सही हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा डी, वयस्क मताधिकार। इससे संबंधित एक संशोधन अधिनियम हुआ जो कि 61वां संविधान संशोधन अधिनियम है। संविधान संशोधन अधिनियम। इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ था जो पहले क्या थी, चुनाव की जो वो थी प्रक्रिया, तो जिसमें एज थी वो कितनी थी, 21 साल थी पहले, जिसमें घटाकर इसमें इस अधिनियम के तहत कितनी कर दी, 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1989 में हुआ था। 1989 में हुआ था। कितनी एज कर दी थी? वो 18 वर्ष कर दी गई थी, घटा करके 21 से घटा करके 18। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में कौन सा एक शब्द नहीं जोड़ा गया है? तो कौन सा नहीं जोड़ा गया? आसान क्वेश्चन है, एकता नहीं जोड़ा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं? अनुसूची दी है, विषय दी है। द्वितीय अनुसूची के सामने दिया मुख्य न्यायाधीश के विशेषाधिकार, तृतीय के सामने दिया राष्ट्रपति की शपथ, चतुर्थ के सामने दिया राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, और पंचम में दिया जनजाति सलाहकार परिषद। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। देखिए राष्ट्रपति की जो शपथ है किस अनुच्छेद में दी गई है? ये दी गई है आर्टिकल कितने में दी गई है? 60 में। ठीक, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन यही राइट होगा। ठीक है, यदि बात करें तृतीय अनुसूची में क्या दिया गया है, तो शपथ दी गई हैं, जितने भी शपथ लिया जाते हैं, शपथ और प्रतिज्ञान। जैसे कि संघ के मंत्री हो गए, संसद के निर्वाचन अभ्यर्थी हो गए, संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी हो गए, संसद के सदस्य हो गए, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, इनको शपथ दिलाई जाती है इसमें। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गया, राज्य मंत्री हो गए। ठीक है, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हो गए, राज्य विधानमंडल के सदस्य हो गए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, इस तरीके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, गठन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? मणिपुर सिक्किम गोवा, मणिपुर गोवा सिक्किम, गोवा मणिपुर सिक्किम, सिक्किम गोवा मणिपुर। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। देखिए मणिपुर की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1972 में हुई थी। बात करें सिक्किम की कब हुई थी? 1975 में हुई थी। और गोवा की जो हुई थी वो कब हुई थी? गोवा की हुई थी 1987 में हुई थी। यदि 72 में और किसी की स्थापना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यदि बात करें 1972 में और किसकी स्थापना हुई थी, किस किस राज्य की, तो त्रिपुरा की भी स्थापना इसी उसमें हुई थी, और किसकी हुई थी? मेघालय की हुई थी 1972 में। ये ध्यान रखेंगे। बात करें गोवा की, गोवा के साथ मिजोरम की हुई थी, अरुणाचल प्रदेश की हुई थी। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। ये भी ध्यान रखेंगे। अब 2000 की बात करें तो 2000 में 3 राज्य बने थे। कौन कौन से? छत्तीसगढ़ बना था, और कौन सा बना था? उत्तराखंड बना था, और कौन सा बना था? झारखंड बना था। तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए
लेकिन इनकी तारीख देख लेंगे, 2000 तो सन है लेकिन इनकी तारीख चेंज है तीनों की, तो तारीख भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम, राइट टू एजुकेशन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत तो 2002 में लागू किया गया। इसका उद्देश्य न्यायपूर्ण और मानवीय समाज का निर्माण करना। सही बताना है, दोनों सही, केवल 1, दोनों गलत, केवल 2। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। देखिए ये जो हुआ था RTE अधिनियम, RTE अधिनियम 2009 के तहत, तो ये तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन D राइट हो जाएगा। अनुच्छेद दिए हैं और विषय दिए हैं, कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा इसमें। देखिए इसमें सहकारी समिति दी गई है 43 ख में, 45 में दिया गया शेषावस्था की देखरेख, 47 में दिया लोक स्वास्थ्य और इसमें दिया कृषि पशुपालन। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषद दिए हैं और उनकी मुख्यालय दिए हैं, तो सही सुमेलित बताना है इनमें। कौन सा राइट होगा? 4, 2, 1, 3। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। देखिए मध्य क्षेत्रीय परिषद का जो होगा इसमें बी राइट हो जाएगा। मध्य क्षेत्रीय परिषद का कहाँ है? इलाहाबाद में, यानी कि प्रयागराज। पश्चिमी क्षेत्रीय की बात की जाए, ये पूर्वी क्षेत्रीय, पश्चिमी क्षेत्रीय का हो जाएगा मुंबई, और पूर्वी क्षेत्रीय का कहाँ है? पूर्वी क्षेत्रीय का आपका, पूर्वी क्षेत्रीय का है कोलकाता। तो ये दो गलत हो जाएंगे और ये आपका सही हो जाएगा, ए और डी, तो बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संविधान लागू होने के पश्चात केवल एक बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः समाप्त हो जाते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन सही बताना है, दोनों सही, केवल 1, दोनों गलत, केवल 2। देखिए एक बार नहीं लगाया गया, 3 बार लगाया गया है। कब कब लगाया गया? 1962 में लगाया गया, 1971 में लगाया गया और 1975 में लगाया गया। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त हो जाते हैं, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन होगा आपका डी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है, संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक आत्यांतिक वीटो के तहत अधिनियम नहीं बन पाता। राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है। ऑप्शन वही है हमारे पास, कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा इसमें। इसमें दोनों सही होंगे, व्याख्या भी करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है, लोकसभा के विघटित होने पर निम्नलिखित में से कौन से विधेयक समाप्त नहीं होते हैं। फर्स्ट है, लोकसभा में पारित किंतु राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक, संयुक्त बैठक के लिए आरक्षित विधेयक, दोनों सदनों द्वारा पारित किंतु राष्ट्रपति के लिए विचाराधीन विधेयक, राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया गया विधेयक। सही बताना है। ऑप्शन है 1, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। पहला गलत हो, इसमें सही समाप्त नहीं होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। तो आपका 2, 3, 4 राइट हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है, एक अभिलेख न्यायालय के होने के कारण उच्चतम न्यायालय को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है। अपने निर्णय को साक्ष्य के रूप में रखना, अवमानना पर दंड देने का अधिकार,
संविधान के निर्वाचन का अधिकार, न्यायिक समीक्षा का अधिकार। ऑप्शन 1 और 2, 1 2 3, 3 और 4, 1 2 3 4। संविधान के निर्वाचन का अधिकार नहीं है और न्यायिक समीक्षा का अधिकार भी नहीं है, तो नहीं, अधिकार प्राप्त नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, दोनों होंगे। अपने निर्णय का साक्ष्य के रूप में रखना और अवमानना पर दंड देने का अधिकार। महान न्यायवादी के संदर्भ में दिया गया सही नहीं है बताना। यह देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी है, इसे राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, इसके वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित हैं और इसे दोनों सदनों में बोलने का अधिकार। देखिए, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये इसमें आपका सही हो जाएगा क्योंकि इसमें सही नहीं है पूछा है। इसके जो वेतन भत्ते हैं राष्ट्रपति निर्धारित करेगा, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है वर्ष 1955 में बीजी खैर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। संविधान में इसके लिए प्रावधान किया गया था। ऑप्शन वही है, ए आर दोनों सही व्याख्या करता है, दोनों सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही। कमेंट करेंगे, बताएंगे क्या राइट होगा। इसमें दोनों सही हो जाएंगे और व्याख्या भी करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है दल परिवर्तन संबंधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं। 52वें संविधान संशोधन द्वारा लागू हुआ। 91वें संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया गया। दल परिवर्तन पर निर्णय देने का अधिकार सदन के अध्यक्ष को दिया गया। सदन के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। ये ऐसा पहले था, ये आपका डी राइट हो जाएगा, अब नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है, यहाँ से हमारे रीजनिंग के स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन। एक धनराशि को पी क्यू आर एस के बीच 3, 5, 4, 2 के अनुपात में बांटा जाना है। क्यू और एस को 1500 रुपये अधिक प्राप्त हुए तो आर का हिस्सा कितना होगा। 2200, 2000, 1800, 1000। कमेंट करेंगे, बताएंगे कौन सा सही होगा। यदि हम मान लें इसको, देखिए इसको मान लेते p बराबर 3x और q बराबर आ जाएगा हमारा 5x और q हो गया r बराबर हो गया हमारा 4x और s बराबर हो गया हमारा 2x। ठीक है, दिया q और s, q को s से 1500 रुपये अधिक प्राप्त हुए हैं। क्या करेंगे, Q बराबर S प्लस 1500, ये हो जाएगा। S से 1500 अधिक मिले हैं। ठीक है, अब यदि हम यहाँ पे Q का मान रख दें, देखिए कितना हो जाएगा। Q का मान कितना है, 5x। यहाँ पे हम 5x रख लेते हैं और बराबर यहाँ पे S है तो S का मान रख लेंगे 2x प्लस 1500, ये हो गया। अब यदि हम इसको इधर लाएंगे तो 3x हो जाएगा। यदि हम यहाँ x ही ले लें तो यहाँ हो जाएगा 1500 और यहाँ हो जाएगा आपका 3 पंजे 15, कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है r का हिस्सा कितना होगा। r कितना है, 4x, 4 गुणा 500 कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, 2 जीरो तो लगे ही थे, तो इसमें कितना हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है एक कार्य को 15 व्यक्ति 16 दिन में पूरा करते हैं। 16 व्यक्ति लगाए जाएं तो कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए 15 व्यक्ति यानी कि हम मान लेते हैं M1, ठीक, दिन मान लेते हैं D1 बराबर, इसका फॉर्मूला ही होता है M2 और D2। यदि हम इसके मान रख लेते हैं
15 गुणा 16 बराबर, और हमें निकालना है D2। तो 16 ये यदि हम इसको 24 ये 24 व्यक्ति हमें दिया है D2 में, और गुणा यहाँ हमें पूछा है D2, ठीक है, M2 दिया है और D2 पूछा है। तो यदि हम इसको काटें 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 पंजे 15, 5 5 दूनी 10, ऑप्शन हो जाएगा 10 दिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा, 15 होगा, और एक वस्तु का क्रय मूल्य देखा जाए तो 1 होगा, 12 वस्तुओं का देखा जाए तो 12 होगा, ठीक है। यदि 12 का विक्रय मूल्य पूछा जाए, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य पूछा जाए तो 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा, 15 के बराबर। तो कौन सा राइट होगा इसमें, देखिए 12 15 माइनस 12 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। यदि प्रतिशत लाभ हमको निकालना है, प्रतिशत लाभ निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 होता है। यदि हम डायरेक्ट ही मान रख लें तो 3/12 गुणा 100, और 3 चौक 12 और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, कितना हो जाएगा, 25, ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है PRSQRQSSP, इसमें आपकी सीरीज बनेगी कौन सी, इसकी सीरीज बनेगी, पहले पे Q आ जाएगा और फिर S आएगा, फिर P आएगा और फिर Q आएगा और फिर R आएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लुप्त संख्या हमको बतानी है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यदि हम 14 और 12 की गुणा करें और इसको 2 से भाग दे दें, 14 गुणा 12 बटे 2, 2 छंग 12, 14 छंग 84 हो जाएगा। इसको करेंगे 20 और 9 की गुणा करेंगे, 20 गुणा 9 बटे 2, 2 से काटेंगे 10 और 10 9 90 हो जाएगा, 90 यहाँ आ गया, 84 यहाँ आ गया, और 17 की गुणा करेंगे हम, 17 गुणा कितने से कट सकता है कि 136 आ जाए, यहाँ पे कितना आएगा उस हिसाब से देखें। तो 18 को काटेंगे, 2 9 18 और 17 9 17 नहीं आएगा, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 17 8 यहाँ ये 16 आ जाएगा, तो 2 से काटेंगे, 2 से 2 8 16 और कितना आ जाएगा 17, ऑप्शन हो जाएगा आपका 16, ऑप्शन 16 राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, एक ट्रेन एक टेलीग्राफ पोस्ट को 6 सेकंड पार करती है, 6 सेकंड में पार करती है, 18 सेकंड में 288 मीटर लंबे पुल को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई मीटर क्या है। देखिए कुल लंबाई मान लेते हैं हम, कितनी कुल लंबाई x + y T1 अनुपात T2 कितना हो जाएगा, बराबर 6:18। यदि इसको काटेंगे 6 कम 6 और 6 2 बार 6 3 18, कितना आ जाएगा 1:3 आ जाएगा। यदि हम इसको x अनुपात x प्लस y कर लें, ठीक है, और बराबर कितना कर लेते हैं, 1:3 कर लेते हैं, और इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, x अनुपात x प्लस y करेंगे और बराबर करेंगे 1:1+2 कर लेंगे, 3 को हो जाएगा ना। और यदि हम y बराबर यहाँ से निकल के आएगा y बराबर 2 यूनिट, ठीक है। 2 यूनिट बराबर यदि हम देखें, 2 यूनिट बराबर हमें कितना दिया है, 288 दिया है, 288, और इस 2 को हम ले जाएंगे इधर, तो 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 144 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है।
बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए इसका एक फ्रेम बना दिया जाए तो आप कर ले जाएंगे आसानी से। देखिए यहाँ यदि हम ए मान लें, ठीक है, ए मान लेते हैं, बी हम यहाँ पे मान लेते हैं, सी हम यहाँ पे मान लेते हैं और डी हम यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। ई यहाँ पे मान लेते हैं, एफ यहाँ पे और जी यहाँ पे, ठीक है। एच यहाँ पे मान लेते हैं, आई यहाँ पे मान लेते हैं, जे यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। और एल यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक, और के यहाँ पे मान लेते हैं। अब तो हो जाएगा आसानी से, ठीक है। तो अब करिए इसको। तो इसमें मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ, इसमें आएगा आपका 15, ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में विक्ट्री को YLFWRUB और फेलियर को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए V कितने पे आता है 22 पे, I कितने पे आता है 9 पे, C आता है 3 पे, T आता है 20 पे और O आता है 15 पे, R आता है 18 पे और Y आता है तुम्हारा 25 पे। और Y आता है आपका 25 पे और L आता है LM, ये आता है 12 पे, ये आता है 6 पे, W 23 पे, WXYZ 23 पे और R कितने पे आता है 18 पे और U आता है 21 पे और B आता है 2 पे, ठीक है। इसी तरीके से इसमें जो आएगा प्लस 3 का अंतर आएगा, ठीक है। तो आप कर लेंगे इसको, ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, राहुल अपने कार्यालय से पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है, अंत में वह उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलता है। उसके द्वारा तय की जाने वाली 36 दूरी बतानी है। 36 दूरी किलोमीटर में कैसे चल रहा है, यहाँ से चला पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर, पश्चिम की ओर चला 5 किलोमीटर, फिर उसके बाद चला उत्तर की ओर 4 किलोमीटर, उत्तर की ओर चलेगा 4 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर चलेगा, फिर उसके बाद पश्चिम की ओर जा रहा है, फिर कितना चला 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, फिर अंत में उत्तर की ओर चला 6 किलोमीटर, यहाँ चलेगा 6 किलोमीटर, ठीक। उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी होगी आपकी 10 हो जाएगी, ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है 5, 11, 23, 43 x में x क्या है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। देखिए 5 है, 5 की गुणा हम 2 से करेंगे। देखिए इस तरीके से करेंगे, 5 प्लस 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 5 11, ठीक है। इसी तरीके से करेंगे फिर 11 गुणा 11 प्लस 3 गुणा 4 बराबर 3 4 तिया 12 और 1 13 और 10 23 हो जाएगा, ठीक। उसी तरीके से फिर 23 करेंगे। 23 में क्या करेंगे, 4 गुणा 5, 4 पंजे 20, 20 और 3 23, 23 और 20 43, और 43 में भी ऐसे ही करेंगे। 43 प्लस 5 गुणा 6 कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30 आ जाएगा, और प्लस 43 कितना हो जाएगा 73, ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से आपके करंट के क्वेश्चन है कुछ। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है।
तो किस स्थान पर है? ऑप्शन हो जाएगा ए राइट 2024 में। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश बना है? तो कौन सा बना है? डेनमार्क, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक तरफ पुस्तक दी है, एक तरफ लेखक दिए हैं, कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए, वॉट वेंट रॉन्ग विद कैपिटलिज्म, ये होगा अरविंद पनगड़िया। इंडियाज ट्रेड पॉलिसी, ये होगा रुचिर शर्मा। बाउंड्री लैब इनसाइड द ग्लोब, एक्सपेरिमेंट कॉल्ड स्पॉट, ये होगा डेविड रॉबसन। और द लॉज ऑफ कनेक्शन होगा नंदन कामत। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए का 2, बी का फर्स्ट, ए का 2, बी का फर्स्ट, सी का 4, सी का 4, डी का 3। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट हो जाएगा। नहीं, सी नहीं होगा इसमें होगा आपका बी राइट हो जाएगा, ये बी राइट होगा इसमें, ठीक है, ऑप्शन होगा बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है ब्रोंक्सा पुल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे विश्व के सबसे ऊंचे मल्टी स्पैन पुल के रूप में मान्यता दी गई है। यह पुल श्योक नदी पर निर्मित है। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें दोनों राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में घोल मछली को निम्नलिखित में से किस प्रदेश द्वारा राज्य मछली घोषित किया गया? तो वो किया गया गुजरात के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, BAPS हिंदू मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आबू धाबी में स्थित पहला हिंदू मंदिर है। यह मंदिर सूर्य को समर्पित है। दूसरा गलत हो जाएगा, स्वामी नारायण को समर्पित है। ठीक, पहला सही है, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है विश्व धरोहर समिति 46वें सत्र के दौरान 26 जुलाई 2024 को मोइद्दम अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की घोषणा की गई। यह प्रणाली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस रिपोर्ट का 18वां संस्करण है। वैश्विक कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी 42% है। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें आपके दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा सी। यदि क्वेश्चन आता है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है जून 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निम्नलिखित में से किन राष्ट्रों को सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया? डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा। कौन सा सही होगा इसमें? इसमें आपके सारे सही हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं पर विचार कीजिए। रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोचन। निम्नलिखित में से उपर्युक्त में से कौन सी रचनाओं को यूनेस्को विश्व स्मृति एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय समिति के क्षेत्रीय रजिस्टर में शामिल किया गया? तो कौन सा सही होगा इसमें? इसमें आपका तीनों राइट हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको डेली अपडेट मिल जाता है और न्यूज़पेपर देखने को मिलता है, ठीक है। और यूट्यूब पे आपके पोस्ट पे या कम्युनिटी पे जाके देखेंगे तो आपको डेली क्वेश्चन मिल जाते हैं 5, तो आप वहाँ से क्वेश्चनों को लगाइए, ठीक है। आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।